इतना बड़ा बांस था कि जब गोंदिया में बरसात नहीं होती थी तो बरसात से बादल में ऐसे छेद करते थे, पानी गिरने लगता था। तो उसने कहा कि तेरे दादाजी इतना लंबा बांस कहां रखते थे? बोले तेरे दादाजी के जमीन में रखते थे, और कहां रखते थे। गुजरात में जूनागढ़ गिरनार, वहां सिद्धों की जगह है। वहां एक महात्मा आया, उसने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं कितना बूढ़ा जूना बूढ़ा हूं। कितना बूढ़ा है? कहा कि जब राम जी के बारात गई थी तो उसमें मैं गया था, इतना बूढ़ा हूं मैं। दूसरे ने कहा क्यों झूठ बोलता है? उस बारात में भोजन कराने का काम तो मेरा था, मैंने तो तेरे को देखा ही नहीं था। ये स्त्री से नर्म विवाहित, कभी कभी बच्चों की शादी के लिए झूठ बोलना पड़ता है। एक यजमान की एक लड़की थी, पढ़ी लिखी सुंदर सब कुछ था, बोलती नहीं थी बेचारी। लड़की के पिता ने पंडित जी से कहा कि कहीं मेरी बेटी की शादी करवाओ ना। बोले कोई कमी तो नहीं? बोली नहीं जी, और तो सब ठीक है, लेकिन बस बोलती नहीं है। ठीक हो जाएगा। नागपुर गए पंडित जी, तो जजमान ने कहा कि पंडित जी मेरे बेटे का शादी करवाओ। पढ़ा लिखा, कमाऊ, सारा काम वही संभालता, लेकिन बस चल नहीं पाता, पांव ठीक नहीं। पंडित जी ने कहा मैंने तेरे बेटा के लिए लड़की देख के आया हूं। नागपुर वाले ने कहा देखो पंडित जी, और जो होवे, लेकिन लड़की शीलवान होनी चाहिए। ये नहीं कि आते आते सास ननद को जवाब देना शुरू कर दे, झगड़ा शुरू हो जाए। पंडित जी ने कहा जजमान क्या बात करता है, लड़की तो इतनी शीलवान है, इतनी चतुर है, इशारे में सब कुछ जान जाती है, आज तक किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, इतनी सुशील लड़की है। लड़के वाले ने कहा तब शादी करवा दीजिए। पंडित जी वापस आए, लड़की वाले को बोले कि देख मैं लड़का पसंद करके आ गया हूं, कमाऊ है, प्रतिष्ठित है, बड़ी अच्छी दुकान है, पढ़ा लिखा है। लड़की वाले ने कहा पंडित जी आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया, ये लड़का लोग रात में 2-2 बजे तक सिनेमा देख करके सड़क पर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। कहीं ऐसा लड़का ना हो कि मेरी बेटी इंतजार करते रहे, वो सड़कों पर 12 बजे तक घूमता ही रहे। इधर पान पराग पुड़िया खाया, उधर चाय पिया, उधर वो पानी पूड़ी खाया, इधर घुमा फिरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने कहा क्या बात करता, उसको फुर्सत कहां बेकार घूमने की, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसको फुर्सत नहीं है, आज तक किसी ने उसको बेकार घूमते ही नहीं देखा, इतना अच्छा लड़का है। लड़के वाले ने कहा तब करवा दो। फिर पूछते क्यों? बारात आ गई, लड़का घोड़ा पर से उतरा तो उससे चला नहीं जाता था, 4 लोग उसको उठा के ले गए। लड़के वालों ने सोचा कि हो सकता है कभी कभी किसी का पांव सुन्न हो जाता है, वो झंझनाने लगता है, उससे में पांव जमीन पे नहीं टिकता तो किसी का सहारा लेके चलता है, वो ऐसा हो गया होगा। मंडप में शादी हो रही थी, शादी में भावरी होती है ना, आपके यहां भावरी बोलते हैं, फेरे, 7 फेरे। एक फेरा में जो पड़ जाए वो जिंदगी भर नहीं छूट सकता, और जो एक बार में 7 फेरे में पड़ जाए वो तो गया कम से। अब फेरे की बात आई, उसमें पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हैं, तो वर कन्या से कहते हैं मंत्र बोलो, तो लड़का धीरे से बोलता था, बोलना रे मंत्र बोलना, आवा तो लाइसेंस रख देता तो बोलती कैसे? तो सबने ये सोचा कि शर्म के मारे नहीं बोलती, सबके बीच में कैसे बोले। उसके बाद जो फेरे वाली बात आई, लड़का लड़की उठे तो लड़के तो झट से उठी, लेकिन लड़का फिर वो इधर इधर 4 आदमी उठा गए। लड़की वालों को लगा कि कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं, ये लड़का चलता क्यों नहीं ठीक से। हो हल्ला शुरू हुआ, लड़का चलता नहीं है, क्या बात है। लड़के वालों ने कहा लड़की बोलती क्यों नहीं कुछ भी, इतनी देर से खड़ी है। पंडित जी को लोग गाली देने लगे, पंडित जी आपने ये क्या किया। पंडित जी ने पहले बेटे वाले को डांटा, तूने कहा था लड़की ऐसी होनी चाहिए कि आते आते सास ननद से झगड़ा नहीं करे, मैंने तुम्हें कहा था कि लड़के की आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी, कहा था ना। हाँ, फिर क्यों झगड़ा करता तू?
लड़की वाले को डांटा, तूने कहा था कि लड़का ऐसा नहीं होवे कि रात में 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक सड़कों पर घूमता रहे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेकार किसी ने उसको घूमते देखा ही नहीं, कहा था ना। बोले हाँ, फिर क्यों झगड़ा करता है, चुपचाप शादी कर। 50 लोग इकट्ठे हो गए, आए, क्या हुआ क्या हुआ? पंडित जी ने कहा कुछ नहीं हुआ, लड़का लड़की में बोलचाल नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बोलचाल नहीं मतलब लड़की में बोल नहीं है, लड़का में चाल नहीं है। स्त्रीसु नर्म विवाह च, ब्याह शादी में बच्चों के लिए बड़ी झूठ बोलना पड़ता कभी कभी। अजी हमारी लड़की तो चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा का मतलब जानता? काला काला बीच में कुछ है, जरूर है। ब्राह्मण के लड़के की शादी की तैयारी हो रही थी, लड़का वाले देखने के लिए आए, थोड़ी देरी हो गई। लड़का वालों ने पूछा कि अब लड़की को क्या देखना, घर परिवार शीलवान होनी चाहिए। तो पंडित की बात करेंगे। लड़के वाले ने कहा कि आपकी बेटी रामायण, गीता, भागवत, महाभारत के विषय में कुछ जानती? बोले हाँ, रामायण बहुत अच्छी गाती, आपको तो सुनवाओ। लड़के का नाम था कल्पना। कप्पू इधर आ। लड़के वाले ने कहा कि बस हम मानते हैं कि लड़की गाती होगी, अच्छा गाती होगी, ठीक है। लड़की की माने का रामायण सुनना तो अभी सुनी, भागवत अभी पढ़ती है, अभी पूरा उसको ज्ञान नहीं, अभी पढ़ती है। महाभारत देखना तो तुम्हारे घर में आके करेगी, तब देख लेना ना, जल्दी भी क्या है। वो तो प्रैक्टिकल करके दिखाएगी फिर। शुक्राचार्य जी ने समझाया, सारा राज्य चला जाएगा तो श्रीहीन हो जाएगा। बोले श्रीहीन होना मंजूर, भक्तिहीन होना मंजूर नहीं। चले गए नाराज होकर के श्री शुक्राचार्य जी। ठाकुर जी ने संकल्प करवाया। जब जल डालने लगे संकल्प के लिए, तो गंगा सागर जो टोंटी वाला था कमंडल, उसमें शुक्राचार्य जी आकर के बैठ गए। नालायक के तो क्या आखिर चला है। ठाकुर जी जान गए बुढ़वा कुछ नहीं करने देगा। बूढ़े लोगों की एक विशेषता होती है, खुद भी कुछ नहीं कर सकते। यदि बच्चे लोग करेंगे तो उनको भी कहेंगे नहीं बेटा, अपने यहां तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो क्या नया काम करता है। ठाकुर जी ने कुसा दी, कुसा, और कहा कि जरा देखना मिट्टी तो नहीं घुस गई। वो कुसा साफ करने के चक्कर में, मिट्टी साफ करने के चक्कर में कुसा घुसाए, शुक्राचार्य जी की एक आंख खत्म हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा ये उत्तराखंड तो ठंडी में बंद हो ही गया, ये उत्तर प्रदेश भी बंद हो जाएगा तो कहां भागूंगा फिर। भाग। संकल्प हुआ। ठाकुर जी ने कहा नापो। बोले हाँ, कहां से? बोले कहीं से नापो। पूछते क्या? नापने के लिए भगवान ने पांव बढ़ाया, एक पांव धरती पर, दूसरा ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके भगवान का चरणामृत कमंडल में पधराया है। ठाकुर ने कहा ये तो 3 पैर पृथ्वी पूरी नहीं पड़ी, 2 ही पूरी नहीं पड़ी, लेकिन चलो मैंने माना 2 पूरी पड़ गई, तीसरा पैर कहां रखो? बलि ने कहा मेरे सिर पे रख लीजिए, धन गया, धनी बाकी है। ठाकुर ने कहा मैं भी तो इसलिए अड़ा हुआ था। एक शरणागत भक्त की परिभाषा है, आई माई सेल्फ एंड माई एवरीथिंग इज ऑफ द गॉड, फॉर द गॉड एंड बाय द गॉड। मैं और मेरा जो कुछ है परमात्मा का है, परमात्मा के लिए, परमात्मा के द्वारा संचालित व्यवस्थित है। भगवान ने बलि के सिर पर पांव रखा और कहा इंद्रसेन महाराज हरिणा बंधु रूपिणा सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञाति भी परिवारित। इंद्रसेन महाराज, हे इंद्रसेन महाराज, आप सुतल लोक में जाके रहे, अगले मनवंतर में मैं आपको बलि इंद्र बनाऊंगा। भगवान बलि को सुतल लोक भेजते हैं। शुक्राचार्य जी से कहा आप अपना यज्ञ पूरा करवा लीजिए। बोले जब आप प्रकट हो गए तो सब पूरा हो ही गया, अब क्या बाकी बच गया। यज्ञ में 7 तरह की कमियां होती है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोत निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र की कमी, अनुष्ठान पद्धति की कमी,
देश काल पात्रता और वस्तुओं की कमी, ये सारी कमियां एक नाम संकीर्तन से पूरी हो जाती है। आप स्वयं प्रकट हुए तब क्या बाकी बचा। लेकिन बुढ़ापे में मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या? लेता कोई और देता कोई, मैंने आंख अकारथ खोई। कोई ले रहा था, कोई दे रहा था, मुझे क्या जरूरत थी बिना मतलब बीच में पढ़ने की। बुढ़ापे में ये कलंक का टीका मेरे जबरदस्त लग गया। आपसे कोई अच्छा काम बने तो करना, नहीं बने तो मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा करता हो तो उसको करने देना। कहीं ऐसा ना होवे कि आप भी शुक्राचार्य की तरह बदनाम हो जाओ। ऐसे कोई बैठे हो तो क्षमा करना, माफ करना, हम किसी को देख के नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई एक आंख का आदमी होवे, आप जरूरी काम से जा रहे हो और दरवाजे में बाहर निकलते हो मिले तो आप जाओ, फिर वापस आ जाओ। क्यों? बोले शुक्राचार्य मिल गया। आज तक बदनाम हो गए शुक्राचार्य। इसलिए अच्छा काम बने तो करना, खूब करना, नहीं बने तो मत करना। कोई दूसरा करता हो उसको जरूर करने देना। भगवान ने सुतल लोक भेजा है बलि को, स्वयं भी सुतल लोक जा रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने घर पधारें। फिर संध्या समय इससे आगे की चर्चा, राम जन्म, कृष्ण जन्म का चरित्र हम सब लोग दर्शन करेंगे। 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन। जय राधे जय राधे, राधे राधे पिया पिया। जय कृष्णा जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय कृष्णा कृष्णा पिया पिया, जय कृष्णा कृष्णा पिया पिया। जय श्यामा श्यामा पिया पिया, श्यामा श्यामा पिया पिया। श्यामा श्यामा पिया पिया, श्यामा श्यामा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय श्यामा श्यामा पिया पिया, श्यामा श्यामा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। श्यामा श्यामा पिया पिया, जय श्यामा श्यामा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। हाँ। आरती आरती कीजिए बावन की, अदिति सुत काश्यप लालन की। आरती कीजिए बावन की, अदिति सुत काश्यप लालन की। किए तप प्रश्न सुत पारूप, किए तब कृष्ण सुत पायो। चाहे जस पुत्र तुम्हें जग भूप। कहे जन पुत्र तुम्हें जग भूप। हमें यह आशीष देहु अनूप, हमें यह आशीष देहु अनूप। तुम्हें ले गोद मेले गोद। ये भरी मोद, हरि मोद। यही अनुरोध, यही अनुरोध। भरे त्रिवाचा आवन की, अदिति सुत कश्यप लालन की। आरती कीजिए बावन की, अदिति सुत काश्यप लालन की। प्रगट भेष दाश्रम रस रास। गंग तट कश्यप अदिति वास। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी खास। श्याम है वर्ण, श्याम है वरणी। नयन आकाश।
नयनिया करण नलिन से पर्ण नलिन से परण सुछवि उपेंद्र के आनन की अदिति सुत कश्यप लालन के आरती कीजे पावन की अदिति सुत कश्यप लालन प्रथम थे बावन अंगुल गात प्रथम थे बावन अंगुल भय जग त्रिविक्रम विख्यात जगति विक्रम विख्यात बन गए सचपति के लघु भ्रात बन गए सतपथ के लघुनाथ किए सुर काज किए सुर काज दिलाए राज दिलाए राज तजे सब लाज तजे सब लाज घड़ी सुर सरी प्रगटावन की अदिति सुत कश्यप लालन के आरती कीजे पावन की आदित्य सुते कश्यप लालन की करे सब आरती सकल समाज करे सब आरती सकल समाज तेरे चरणों में सबकी लाज तेरे चरणों में सबकी लाज बनावे सबके बिगड़े काज बनावे सबके बिगड़े काज करे सुमिरन करे सुमिरन हरि के चरण हरि के चरण श्यानुज शरण रानुज चरण चरित सब श्रवण सुगावन की अदिति सुत कश्यप लालन के आरती कीजे पावन की आदित्य सुते कश्यप लालन की आरती कीजे बावन की अदिति सुत कश्यप लालन के आरती कीजे पावन की आदित्य सुते कश्यप लालन बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री सपरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा व्यास परम पूजनीय संत श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। मैं सर्वप्रथम सकल समाज समिति के अध्यक्ष श्री त्रिवेणी प्रसाद जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि पूज्य गुरुदेव का पुष्पहार से स्वागत करें। आज के हमारे प्रसादी लाभार्थी श्री चंद्रमोहन जी नवाल परिवार से भी अनुरोध, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। सकल समाज समिति के मुख्य सचिव भाई महेश कोठारी से अनुरोध, पूज्य गुरुदेव का पुष्पहार से स्वागत करें। आज के हमारे पोथी यजमान श्री प्रेम नारायण जी चौरसिया परिवार, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री सूर्यकांत जी शिव कुमार जी जायसवाल परिवार, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री राजकुमार जी गुरमुखदास जी परिवार, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री श्रीराम जी कैलाश जी हिसारिया, श्री आलोक जी अग्रवाल सीता चावल उद्योग, आप सभी से अनुरोध, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसी तरह मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रामकिशन जी खंडेलवाल, श्री शंकर लाल जी शर्मा, भाई विपिन बाविसी,
राजेश पनपालिया, श्री राजेश जी अग्रवाल, श्री आनंद श्रीवास्तव, मोना श्रीवास्तव, ललित भाई पटेल, महेश पुरोहित, श्री प्रेम मुंदड़ा, श्री विजय खंडेलवाल, श्री अनिल वालेचा, श्री प्रेम उब्रानी, श्री महेंद्र जैन, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसी तरह अनुरोध करूंगा मैं राजकुमारी सिंघानिया, सावित्री देवी सिंघानिया, कमल बेन याग्निक, रचना पंपालिया, लता बेन पटेल, भारती बेन पटेल, कोमल पटेल, वंदना पटेल, सरस्वती सिंह ठाकुर और मधु बेन पटेल से कि वे भी पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री अशोक सहारे, कृपया गुरुदेव का स्वागत करें। और आपके और कथा के बीच में और अधिक पूजनीय माताजी उर्मिला देवी अग्रवाल से भी अनुरोध कि वे भी कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। हम सभी आज के इस प्रसंग को लेकर बहुत उत्सुक हैं। हमारी उत्सुकता को शांत करने के पूर्व हमें और भी चीज़ों का रसपान करना होगा और कथा के इस अमृत को बरसाने के लिए व्यासपीठ पूज्य गुरुवर को समर्पित। श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्
यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयाम। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कांते सीतामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृतयामुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरु वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य
चतुसंप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सुर नाभा प्रियदास मीरा, श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूं मैं। दीजी वर सब मिली मुई मन वच क्रम छल तज नित, पर कर से हरि हरि यस भरी भरी गाऊं मैं। बंदऊं पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश, राम तारक प्रदाता श्री सरयू तट बिहारी की। बंदऊं पद कमल श्री सियाजू के भ्राता, कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारे के। बंदऊं पद कमल राम भद्रजू की भ्राता, रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारे के। बंदऊं पद कमल तिहु काल के रसिक जन, आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान के जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री रुक्मिणी विठल भगवान की जय। श्री सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री सुखदेव जी महाराज के जय। श्री परीक्षित जी महाराज के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान के जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरिनाम संकीर्तन सब लोग मिलके बोले। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम,
राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ होने जा रही है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः भुवि भावुकाः आप हम सब नंद के आनंद में सराबोर होने के लिए यहां एकत्रित है। आनंद परमात्मा का नाम है, सदचिद आनंद। उस आनंद में आप हम सब लोग सराबोर होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो आनंद भी हमें अपने रस में डुबाने के लिए तैयार है। वो तो चाहता है कोई आवे तो सही मेरे पास। वो तो डुबाने के लिए तैयार है। श्री वामन भगवान के चरित्र के साथ साथ परीक्षित जी ने मत्स्य नारायण भगवान के चरित्र की जिज्ञासा की है। भगवान मत्स्य नारायण का प्रागट्य वेदों की रक्षा के लिए वेदानुद्धरते। यदि संपूर्ण मत्स्यावतार का चरित्र एक शब्द में कहना हो तो कहे मत वेदानुद्धरते। वेदों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्य नारायण का प्राकट्य होता है। परीक्षित जी ने पूछा, ये भगवान बार बार में कभी नृसिंह बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी कच्छप बनते हैं, कभी राम कभी कृष्ण बनते हैं, तो क्या भगवान कोई कर्म बंधन में बंधा हुआ है? सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रे पगले,
मेरा ठाकुर कर्म बंधन में नहीं बनता, मेरा ठाकुर तो प्रेम बंधन में बनता है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब जैसी आवश्यकता हुई परमात्मा ने वैसा ही स्वरूप प्रकट किया। हयग्रीव नाम का एक दैत्य ब्रह्मा जी के रात्रि काल के प्रारंभ में जब नैमित्तिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी सोने लगे तो उनके हाथ से वेद चुरा के ले गया। समुद्र में से वेद लेने थे, इसलिए ठाकुर को मत्स्य नारायण के रूप में प्रकट होना पड़ा। दक्षिण भारत में कृतमाला नदी है, वहां सत्यव्रत महाराज हाथ में जल लेकर के सूरज को अर्घ देना चाह रहे थे। उसी समय एकाएक श्री मत्स्य नारायण का प्राकट्य हुआ है। जब अपनी रक्षा की प्रार्थना की तो मत्स्य नारायण का दर्शन करके सत्यव्रत महाराज ने कहा, मैं जान गया आप साक्षात परमात्मा है। मछली कभी संस्कृत में नहीं बोलती, नूनम त्वम भगवान, आप तो साक्षात मुझे परमात्मा ही लगते हैं। लेकिन ये नाटक क्यों? ठाकुर जी ने कहा, सत्यव्रत महाराज मुझे वेदों की रक्षा करनी है। आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। हाथी की सूंड से भी मोटी मोटी धार में बरसात होगी। सप्तऋषि नाव लेके आएंगे, आप उस नाव में बैठे, समस्त बीजों के सहित मैं रक्षा करूंगा। ऐसा ही हुआ। भगवान ने 12 लाख किलोमीटर लंबा स्वरूप प्रकट किया अपना, 1 लाख योजन लंबा। प्रलय के समय पर सबकी रक्षा की। जब नैमित्तिक प्रलय का समय पूरा होने वाला था, हयग्रीव को मार के वेद ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हैं, तमाम अखिल हे तुम जिम मीनम न तोस्मी कह करके। इन्हीं के पावन वंश में परमात्मा राम रूपों में अवतार लेकर के आए। 4 रूपों में अवतार लेकर के आए हैं। बड़ा पावन वंश है। वे ही सत्यव्रत महाराज वर्तमान में श्राद्ध देव मनु के रूप में प्रकट हुए। परीक्षित जी कहते हैं, तेसां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हीना। मैं महाराज श्राद्ध देव मनु की वंशावली को विस्तार से सुनना चाहता हूं। जो भूतकाल में हो चुके, जो भविष्य काल में होने वाले हैं, उन सबका चरित्र आप विस्तार से कहें। ये भूताय भविष्याश्च, इस बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े। न शक्यते विस्तार तो वक्तुम वर्ष शतैरपि। राजन, ये प्रश्न करना तो बड़ा सरल है, लेकिन इसका उत्तर बहुत मुश्किल है। सैकड़ों वर्षों तक भी यदि मैं इनका संपूर्ण चरित्र कहूं तो पूरा नहीं होगा। और तुम्हारे जीवन में अब कल से मात्र 3 दिन शेष रह गया है।
इसलिए मैं समस्त राजाओं का चरित्र विस्तार से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां मुख्य मुख्य राजाओं की मुख्य मुख्य कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे आदि में भगवान नारायण, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम मरीचि। मरीचि के पुत्रों में कश्यप जी की संज्ञा नाम की पत्नी से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के पुत्र विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु का प्राकट्य हुआ। कश्यप जी की अदिति नाम की पत्नी से सूर्य भगवान का प्राकट्य हुआ और सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी से वैवस्वत मनु जी का जन्म हुआ है। यहां तक की परंपरा बड़ी अद्भुत है। इन श्राद्धदेव मनु के इक्ष्वाकु, नृग, श्रेयाति इत्यादि 10 पुत्र हुए, किंतु ये 10 पुत्र तो बाद में हुए। इन्होंने एक पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। चाहते तो थे पुत्र, लेकिन हो गई कन्या। आज लोग कन्या के नाम से डरने लगते हैं, इसलिए कन्या जन्म ले उसके पहले उसको मरवा डालते हैं। शास्त्र कहता है जिस घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ वो गृहस्थी अधूरी है। हमारे यहां प्राचीन परंपरा रही, यदि अपनी बेटी नहीं होवे तो अपने किसी भाई की बेटी की शादी करते, वो भी नहीं तो किसी ब्राह्मण की बेटी की शादी करते, वो भी संभव नहीं होता तो तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करते। लेकिन कन्यादान गृहस्थ व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जिन कन्या धन को दान कियो, तिन दान और कियो न कियो। हम तो अक्सर कहा करते हैं, जिस दिन घर में बेटा जन्म ले उस दिन केवल थाली बजती है, लेकिन जिस दिन घर में बेटी का जन्म होवे उस दिन बैंड बाजा बजना चाहिए। बेटा बाप को भिखारी बनाता है। कोई भी लड़की वाला शादी करने आवे तो उसको कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इतना सोना चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए, ये मांगेगा। लड़का पिता को भिखारी बनाता, लेकिन लड़की पिता को दानी बनाती है। राम जी के विवाह के बाद जब जाने की तैयारी हुई, जनक जी जब विदा नहीं कर रहे थे तो सुमंत जी ने दशरथ जी को एक बात कही, आप लड़के के पिता हैं, थोड़ा जोर देकर कहिए न जाने के लिए। दशरथ जी की आंखें भर आई, मैं लड़का का पिता हूं इसलिए तो जोर दे के नहीं कह सकता। क्यों? जनक जी देने वाले दानी हैं, मैं उनके सामने झोली फैलाकर भीख मांगने वाला भिखारी हूं। मेरी क्या मजाल जो मैं उनको जोर देकर कह सकूं। जनक जी ने सुना तो दौड़े दौड़े चले आए। और कहने लगे, चक्रवर्ती सम्राट बड़ा जरूर हो गया हूं, पर पहले बड़ा नहीं था। बड़ा कब हुआ? जब आपसे मेरा संबंध जुट गया तब बड़ा हो गया। संबंध राजन रावरी हम बड़े अब सब विधि भय। संबंध राजन रावरे बड़े
जानिबे बिनु गत जब से आपके साथ संबंध जुटा तब से बड़े हो गए। क्या मर्यादा है, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं दोनों समधी। यहां भी समधी कहते हो। समधी का अर्थ क्या होता है? धीमानी बुद्धि, सम्मानी बराबर। पैसे से बराबर हो नहीं हो कोई बात नहीं, उम्र से बराबर हो या ना हो कोई बात नहीं, पद प्रतिष्ठा में बराबर हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन धीम अर्थात विचारों में समानता होवे तो वो समधी है। विचार मिलने चाहिए। यदि विचार नहीं मिले, सब कुछ मिल भी गया तो समधी नहीं है। फिर महारानी ने ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के संकल्प करवाया, कन्या प्राप्तार्थम यज्ञ हम करश्य। इला नाम की कन्या हो गई। महारानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन महाराज दुखी हुए, इसलिए नहीं कि बेटा नहीं हुआ, दुखी इसलिए हुए कि मुझे वन में जाना है, तप करने के लिए ये सूर्यवंश का सिंहासन है, इसके ऊपर मात्र सूर्यवंशी बालक ही बैठ सकता है। हर व्यक्ति सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजगद्दी पर कोई बैठने वाला होवे तो मैं वन में जाकर के तप करूं, भजन करूं। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, मेरे यजमान भजन करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, यदि एक कन्या पुत्र बन जाती, सिंहासन संभाल ले तो वो वन में जाए। वशिष्ठ जी ने कहा तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े। वशिष्ठ, तो मेरा पुत्र है, पहली बार आया है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटी न तिल बड़े रहुरव जीव निशंक, ब्राह्मणों का कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। परमात्मा भी ब्राह्मणों की कही बात को नहीं टाल सकते। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मण के चरणों में जिसकी श्रद्धा होवे, ठाकुर कहते हो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। जैसा संकल्प वैसे सिद्धि। दोबारा इस काम के लिए नहीं आना। इला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया, सुद्युम्न नाम रखा। पर होनी को कोई टाल नहीं पाया।
होनी तो होकी रहे, अनहोनी ना हो। सुद्युम्न शिकार करने के लिए गया, और जिस वन में शिकार करने के लिए गया, वहां मेरु पर्वत की तलहटी में शंकर जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ये कह दिया था कि यहां कोई भी पुरुष आएगा तो स्त्री हो जाएगा, और सुद्युम्न फिर स्त्री हो गया। करमान की गति, करमान की गति अद्भुत भाई, पुण्य करत पातक होई जाए, पुण्य करत पातक होई जाए। सुद्युम्न फिर लड़की हो गया, फिर राजकुमारी हो गया। इतना ही नहीं, चंद्रमा के बेटा बुध से शादी हो गई, पुररवा नाम का एक बेटा हो गया। बहुत समय के बाद याद आया महाराज को कि अभी तक सुद्युम्न आया नहीं, तो वशिष्ठ जी को पूछा, बाप जी आपका चेला नहीं आया? वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो बोले, चेला चेला नहीं रहा, फिर चेला चेली हो गया। उसके साथ के जितने घोड़ा सब घोड़ी हो गए, जितने सखा सब सखी हो गए। शंकर जी के पास वशिष्ठ जी आए और प्रार्थना की, मेरे यजमान पुत्र को आप फिर यजमान पुत्र बना ही दीजिए। शंकर जी ने कहा, बाबा मैं पार्वती को नाराज भी तो नहीं कर सकता ना, मैं आपका भी सम्मान करना चाहता हूं, पार्वती को भी प्रसन्न रखना चाहता हूं, इसलिए इतना करूं, मासम पुमान सभविता मासम स्त्री तव गोत्रज, एक महीना ये पुरुष रहेगा, एक महीना स्त्री रहेगा। ये बेचारा और गड़बड़ हो गया, हर महीने का एक नया झंझट, एक महीना पुरुष एक महीना स्त्री, एक महीना पुरुष एक महीना स्त्री। गड़बड़ झाला। ऐसी जिंदगी से इसको संतुष्ट नहीं हुआ, अपने पुत्र पूर्वा को राजगद्दी पर बैठा करके ये सुद्युम्न वन में चला गया तप करने के लिए। जमुना किनारे बैठ के वृंदावन में तप किया है सत्यव्रत श्राद्धदेव महाराज ने, श्राद्धदेव मनु ने। इनके 10 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में नभग नाम के राजा हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए। इनका नाम नाभाग इसलिए भी हुआ कि जब ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और सारी संपत्ति बांट ली, इसके भाग में कुछ नहीं, इसलिए नाभाग सिद्ध हो गया। ये जब पढ़ के लौटे, इन्होंने कहा मेरे हिस्सा में क्या है? तो भाइयों ने कहा मां बाप की सेवा करो। और कोई होता तो नाराज हो जाता, लेकिन नाभाग अभी पढ़ के आए हैं गुरुकुल में, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव।
केवल पढ़ने के लिए शास्त्र नहीं होता, जीवन में उतारने के लिए शास्त्र होता है। कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, जीवन में उतारने के लिए होती है। भूलना सब कुछ मगर मां बाप को मत भूलना। हमारे वृंदावन के बड़े प्रकांड संत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये कह रहे थे, यदि किसी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया